हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डैनो केमिस्ट्री। और आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लेक्चर नहीं बताने वाले हैं। आज हम कुछ कैजुअल टॉक करेंगे, मतलब जो सीरियस टॉक होता है। क्या क्या बात करेंगे, देखिए क्या बात करेंगे। छोड़िए मार्कर, आज नहीं, आज क्या बात करेंगे आप लिख ही लेते हैं। देखिए, पहला नीट केमिस्ट्री में, नीट और जेई 2020 के लिए, किसके लिए बात करेंगे? 2020 के लिए। पहला, मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, मैक्सिमम स्कोर गेन के लिए बात करेंगे। दूसरा, टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। तीसरा, जनरल मैटर, ऐसे बोल सकते हैं क्या, सम एक्सटर्नल टॉपिक, एक्सटर्नल टॉपिक। ठीक, चलिए तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। अगर लिख लिए तो हमको क्या ध्यान में रहेगा, क्या क्या बात करेगा करना है, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पे थे, कहाँ क्या मेरा आज का एम था। देखिए, पहला बात, इस बार का जो नीट हो रहा है कुछ बच्चे के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। इतना टाइम मिलने, मतलब हमको पता नहीं इससे पहले कब टाइम मिला था इतना, लेकिन एक दो बार हुआ था कि उस समय नीट शायद जुलाई में हुआ था। अब बता दें, जो बच्चा अपियरिंग है, आई मीन 12th देकर और उसके जस्ट 12th एग्ज़ाम के जस्ट बाद एग्ज़ाम दे रहा है, जो टारगेट बैच में है, जिसको लग रहा था कि हमसे ना हो पाएगा, मतलब मेरे पास टाइम कम है, ठीक, तो आप लोगों के पास टाइम सफिशिएंट है। बता दें, इससे ज़्यादा टाइम कभी नहीं मिलने वाला है। अभी भी आपका टाइम है लगभग आज कितना हो गया, आज हम लिख के शूट कर रहे हैं 4 जून, आपको 26 को है ना, तो हो सकता है डेट आपका एक्सटेंड भी कर जाए, क्योंकि कोरोना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है भारत में, समझ में आ रहा है, तो आपका डेट एक्सटेंड हो जाए। फिर भी हम मान के चलते क्या, 26 जुलाई को ही मान के चलते हैं, ठीक, 26 और 27 होगा जुलाई आपका नीट का एग्जाम है। अब देखिए, पहला बात कि जिसको भी लग रहा है कि इस बार नहीं होगा, बता दें आपको, जितना टाइम आपको इस बार मिला है ना, आपका इतना टाइम कभी नहीं मिलेगा। मतलब आप जब भी तय किया नीट का, इतना टाइम वो कभी नहीं मिलेगा। तो ये ना, पूरा लॉकडाउन है, आपको दिन भर घर पे बैठना है, आपका सब चीज़ पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अब आपको चाहिए क्या, बताइए, आपको चाहिए क्या? आपको क्या करना है? रिवीजन एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करना हो उतना प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। आज हम किसका बात करने वाले हैं? सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। सो देखिए, आपको करना क्या है, आप केमिस्ट्री के लिए क्या कीजिए। सबसे पहला बात कि अगर पहले हम बात करते हैं फिजिकल का, किसका बात करते हैं? फिजिकल का। आपको फिजिकल में क्या करना है? सिंपल, जितना फार्मूला है फिजिकल केमिस्ट्री में, आप सबको एक कॉपी में नोट कीजिए। अभी भी टाइम नहीं गया, ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं, अभी भी टाइम नहीं गया है। आप चाहे तो 1 से 2 दिन में पूरा फार्मूला को लिख सकते हैं, ठीक। तो आप क्या कीजिए, पूरा फिजिकल के फार्मूला को लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद सबको आप ध्यान रखना होगा, सबको आप याद कर जाइए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जितना ज़्यादा टेस्ट हो उतना टेस्ट दीजिए, जितना आपको क्वेश्चन बन रहा है, मतलब आप कम से कम टारगेट लीजिए क्या, कि कम से कम पर डे हमको केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन, या तो मिक्स हो सारा चैप्टर मिला के, या तो आप चैप्टर बाई चैप्टर भी जा सकते हैं, ठीक। आप सोचिए ना, अगर आप 100 भी नहीं कर, 75 भी कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट है। आप सोच सकते हैं, अगर हम मान लें कि 75 क्वेश्चन है, क्या 75 क्वेश्चन पर डे, चलिए हम 75 तो मान सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो अब तो टाइम है। अगर कोई बच्चा ये बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, तो सोच सकते हैं हम क्या सोच रहे होंगे। सोचिए ना, आप ही सोचिए, इससे बढ़ के अब कौन सा टाइम है जो आपको टाइम चाहिए? कोरोना है, सब चीज़ आपके साथ है, नीट भी यहाँ तक कि आपका साथ हो गया, आप डेट एक्सटेंड हो गया, राइट।
तो कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास टाइम नहीं या टाइम नहीं मिल रहा है। कृपया ये बात तो अपने दिमाग से निकाल ही लीजिए। टाइम सबको मिल रहा है, बस यूज़ करने आना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, 75 क्वेश्चन है, ठीक, 1.5 महीना मतलब 45 डेज है, 45 डेज है। अब देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा इंटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 25, 35, आप 37 हो जाएगा, 0 और 7 चौक 28, 28 2 30, 3 3 7 5, लगभग में आपको कितना 3500 क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री का हो जाएगा 1.5 महीना में। सोच रहे 3500 क्वेश्चन सिर्फ अगर आप 75 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करते हैं तो आपका तो पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो जाएगा। तो ये 3500 क्वेश्चन आपको कितना मायने रखेगा, आप प्लस टेस्ट आपका, उम्मीद करते कि आप सप्ताह में कम से कम 2-3 टेस्ट तो देते ही होंगे, उसमें 45 क्वेश्चन आता होगा, उसको हम जोड़े ही नहीं। सोचिए अगर इतना क्वेश्चन को आप सही से बैलेंस कर लें, आपके लिए नीट कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, नीट कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। बस आपको अपने काबिलियत पे शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब अपने आप को पहचानिए, ठीक। कोई दूसरा कुछ कर रहा है उसको देख के खुद को चेंज कर लेना ये गलत है। सबका अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, आप उस पर ध्यान दीजिए कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक। किसी का ऑर्गेनिक होता है, किसी का फिजिकल होता है, किसी का इनऑर्गेनिक होता है, समझ में आ रहा है ना, तो आप उसका ध्यान रखिए। अब देखिए तो बोला क्या मेरा मार्क्स स्कोर गेन कैसे करें एग्ज़ाम में। देखिए पता चीज़, आप लोग जो सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ रिवाइज़ करते हैं, प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। मतलब अभी के टाइम में आपको सिर्फ प्रैक्टिस बहुत करना है। जनरली जो होता है हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते हमको लग रहा है ये छूट रहा है, अब जो सामने उसी को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक। तो क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस खूब कीजिए। जैसे हम बात करते पहले फिजिकल में। देखिए फिजिकल में फिजिकल में क्या हो है ना कि आप जितना फार्मूला है फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का हो या 12th का हो, आप सब फार्मूला पर याद कर लीजिए। एक कॉपी में आप उसको नोट कीजिए और सबको याद कीजिए, ठीक। याद करने के बाद क्या होगा, अब उस पर क्वेश्चन लगाइए, कम से कम डेली 100 क्वेश्चन। यहाँ पे हम बात की जिस तरह से 75 या 100 मान लीजिए, 70 नहीं टाइम है तो 75, इसमें भी आप हर एक में कर सकते हैं 75, ठीक। तो 75 क्वेश्चन आप डेली कीजिए, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से। तो फिजिकल में क्या कुछ करना नहीं है, फार्मूला याद रखिए और उस पर क्वेश्चन लगाइए, और कुछ खास नहीं फिजिकल में। अभी के लिए आप यही कीजिए, फार्मूला याद और क्वेश्चन लगाइए, ठीक। सेकेंड बात करते क्या, इनऑर्गेनिक में क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, PDF हो गया, इधर मेटलर्जी हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, ये भी एक टॉपिक है, ये हो गया इनऑर्गेनिक में। तो आप इसके लिए क्या कीजिए ना, देखिए जो रिएक्शन है उसको आप एक चार्ट बना लीजिए। हमको लगता है मैक्सिमम आप क्या कीजिए ना, 100 जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको आप छांट लीजिए, ठीक। 100 इंपॉर्टेंट हमको लगता है 2 पेज में होगा, 2 या 2.5 पेज में, ठीक ना। 100 मान ली 150, चलिए 150 रिएक्शन को आप चट कर जाइए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है समझने का। हालांकि रिएक्शन को भी समझा जा सकता है, लेकिन कोई समझता नहीं है ना कोई समझाता है, ये भी एक कटु सत्य है, ठीक। समझा जा सकता है रिएक्शन कैसे होता है। हालांकि कुछ रिएक्शन याद करना भी पड़ता है, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन समझा भी जा सकता है, ठीक। तो आपको अभी उस पर ध्यान देना, बस आपको भी याद करना है। तो 100-150 तक हमको लगता है मेन रिएक्शन होगा, आप उसको ध्यान रखिए। अब आप लिख जाइए PDNF ब्लॉक का, F का तो रिएक्शन पढ़ना ही नहीं हमको, D का रिएक्शन बहुत कम पढ़ना है। आपका D का जो हम देखे थे, प्रीवियस पेपर देखे थे, उसमें दिखाया था कि लमसम में जब से एग्जाम है तब से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन सिर्फ रिएक्शन से पूछा, बाकी सब जनरल टर्म पूछा है। D में रेडियस हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। उसके साइज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटेलिक ऑर्डर, ये सब पूछा हुआ है, ठीक ना। ये हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जनरली बच्चा कहाँ फंसता है, रिएक्शन में। आप रिएक्शन याद करके उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए, बहुत प्रैक्टिस। यहाँ तक अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है
तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास IIT का क्वेश्चन बैंक है ना, तो IIT क्वेश्चन बैंक जो है उसमें बहुत सारा रिएक्शन दिया हुआ है। IIT क्वेश्चन बैंक अरिहंत का हो या आपका जो कोई भी हो, तो उसमें उसका क्वेश्चन दिया हुआ रिएक्शन, आप सारे रिएक्शन को याद कर जाइए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब उसमें रहता है, आप उसको याद कर जाइए, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। रिएक्शन याद रखिए, उसका कलर ध्यान रखिए, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, किस में, इनऑर्गेनिक में। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर पी पाई डी पाई, जैसे बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है, कब नहीं बनता है, ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग कब होगा, किसके केस में होता है। फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड या पी पाई टू पी पाई 3 पी पाई सब बॉन्ड कैसे बनता है, कब बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, अब हर साल पूछता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं ना आप, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जनरल से ऊपर जा सकते हैं, मतलब आपका रैंक बूस्ट कर सकता है, ठीक। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप अपने रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब देखिए जो क्वेश्चन ईजी है वो सबके लिए ईजी है, ठीक। जो हार्ड है, मतलब जो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, अगर आप उसको सॉल्व करें तभी तो आपका रैंकिंग इंक्रीज़ करेगा ना, ठीक। तो आप जनरल की तरह मत सोचिए नहीं कि हाँ ये उसका भी नहीं है स्ट्रॉन्ग है तो मेरा भी नहीं है तो हम छोड़ देते, मेरा क्या दिक्कत है। अब एक जनरल हो गए। अगर आपको नीट निकालना है या जेई निकालना है तो आपको जनरल से हट के सोचना है, थोड़ा सा अपर जाना होगा आपको। और ये हो गया। इनऑर्गेनिक में क्या बात की है, इनऑर्गेनिक में आपका आइसोमर, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक ना। वहाँ पे फिर आपका ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है, ठीक ना। उसका D2 sp3 sp3 D2 ये सब हो गया। वो सब ध्यान रखिए, इससे क्या होगा ना कि आपका मतलब कि रैंक आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप जनरल जैसे कि ऑप्टिकल इसमें सब छोड़ देता है, आप भी छोड़ दीजिएगा। पी पाई डी पाई बॉन्ड बहुत कम बच्चे को कंसेप्ट पता होता है, उसको ही छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ये समझ है तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए, ठीक। इससे क्या होगा, आपका रैंक बूस्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना। और कभी भी अपने दिमाग में ना टारगेट फिक्स मत कीजिए कि हमको 620 तो लाना ही लाना है, उससे कम नहीं लाएंगे, उससे कम लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोचना बंद कर दीजिए, ये आपका सबसे बड़ा रोड़ा है, ठीक। समझ में आया ना। जैसे आपको हम बता दें, ये सबसे बड़ा रोड़ा है, ठीक ना। ये हो गया। अब देखिए तो अब एक और क्या बचा, ऑर्गेनिक। आपको क्या करना ऑर्गेनिक में पहले GOC तो सबसे मेन है। उससे आपका हर साल 4 या 5 क्वेश्चन तो आ ही जाता है GOC से, मतलब 20-25 नंबर क्वेश्चन आप उससे हो जाएगा। मैं क्या SD का स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, PK ऑर्डर, PKB ऑर्डर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, टॉटोमर, ठीक है ना। उसमें आइसोमर, कितना आइसोमर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन, जब किसी टाइप का क्वेश्चन पूरा बना जाइए। समझ में आ रहा है ना। जनरली होता है क्या कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए हम लोग बस सिंपल देख लेते हैं, ठीक है ना। RS कॉन्फ़िगरेशन ये सब तो आसान है ही है, ये सब आसान ही है। आपको ऑप्टिकल आइसोमर में जो आता है ना, एक प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, उस टाइप का क्वेश्चन आप काफ़ी सॉल्व कीजिए। उस टाइप के क्वेश्चन बच्चा काफ़ी क्या करता है, कन्फ्यूज होता है, फंस जाइएगा आप लोग उसमें। उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। SD बेसिक में तब जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है उतना से कीजिए। हम लोग सिंपल क्या करते हैं, प्लस माइनस दे के निकल जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप लटक जाइएगा। समझ में आ रहा है ना। तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक में आते हैं, तो आपको जितना नेमिंग रिएक्शन है उसको एक साथ लिखिए, उसको एक चार्ट बना दीजिए। उसको आपको हमको लगता है मैक्सिमम 50 होगा, 50 तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, 50 के अंदर ही होगा। सबको आप याद कर जाइएगा कि नेमिंग रिएक्शन ही आता है एग्जाम में, ठीक ना। रिमर्तिमान हो गया आपका क्या हो गया, आपको एक तरह से डाइब्रोन का हो गया, NBS हो गया, आपका HBD हो गया, क्लीमेंस रिडक्शन हो गया, ठीक ना। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, ये काफ़ी फेमस है, ये हो गया आपका। समझ में आ रहा है ना। अमाइन का इस SD का बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है 2 डिग्री 3D केस में, वो हो गया। आपको क्या करना है, जितना नेमिंग रिएक्शन है सबको याद कीजिए, सब का नोट बना लीजिए, उसको पूरा रट जाइए, ठीक। उसके बाद ऑर्गेनिक में तो आप क्वेश्चन ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर कम होगा। ऑर्गेनिक के लिए तो सबसे बड़ी बात कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ठीक। समझ में आया ना। प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। से आप जितना भी रिएजेंट है सबका काम याद रखिए। जैसे बात करते हैं LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या होता है, आपका होता है क्या, हाइड्राइड देता है, H- देता है। ये किसको रिडक्शन करता है, किसको नहीं करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या है, मॉडरेट आपका क्या है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड देता है।
तो ये किसको करता है किसको नहीं करता, आप इसको ध्यान रखिए। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप रीएजेंट ध्यान रखिए, नेमिंग रिलेक्शन ध्यान रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बहुत सारा, तब जाइए, ठीक ना, तब एग्जाम में जाइए आपको लगेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम स्कोर गेन करने का। प्रैक्टिस तो खूब कीजिए, अभी आपको जितना ज़्यादा हो जितना प्रैक्टिस खूब कीजिए। अभी सबसे मेन की क्या है, प्रैक्टिस, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, टेस्ट मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें। टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ करने से जानते हैं सबसे सिंपल तरीका क्या है। सबसे बड़ा बात आपको बता दें, टेस्ट में होता है क्या ना कि हम लोग हर बार पढ़ते हैं मार्क्स कांस्टेंट का कांस्टेंट रहता है। रीजन क्या पता है, रीजन क्या होता है कि हम लोग आज टेस्ट देख के आए, जब आए जो क्वेश्चन नहीं बनाना उसको हम लोग दोबारा देखते ही नहीं है। यही सबसे बड़ा गड्ढा है मेरे लिए। जो मेरा कमजोरी था वो कमजोरी मेरा अभी भी रह ही गया, उसको हम कहाँ भरपाई किए। तो समझ में आ रहा है ना, जो मेरा मतलब कि निगेटिव पॉइंट था वो मेरा अभी भी निगेटिव पॉइंट ही है। तो क्लियर कहाँ किए, क्लियर नहीं किए, फिर अगला बार का इस पर क्वेश्चन आएगा फिर फंसेंगे, फिर जज का तस रहेंगे। आप अपने ग्राफ ऊपर कहाँ कर रहे हो, आप अपने ग्राफ को क्या कांस्टेंट कर रहे हैं। हो सकता है एक समय बाद क्या डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक, तो अपना क्या कीजिए कि टेस्ट में जब भी टेस्ट देने जाए तो क्या कीजिए, आप कॉपी तो पढ़िए 100% पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस उतना ही कीजिए। प्रैक्टिस, अगर आपका कोई 2 टॉपिक का टेस्ट है तो उस पर प्रैक्टिस बहुत कीजिए। ही नहीं कि टेस्ट है सिर्फ कॉपी पढ़ के चले गए, टेस्ट में आ गया बोल से टेस्ट क्वेश्चन हार्ड था नहीं बना, काफ़ी सिलेबस से बाहर था। मैक्सिमम बच्चे का ये आता है, ठीक ना, कंसेप्ट बाहर से नहीं आता है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पूछ दिया जाता है। ठीक, समझ में आया, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट ना क्वेश्चन से निकल के आता है। ठीक, तो आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए पे अपने नोट्स को, और उसके बाद क्या क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका टेस्ट मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। नहीं तो बस कॉपी पढ़ के जा रहा है, दे रहा है, फिर आ रहा है, फिर कॉपी पढ़ के जा रहा है, तो नहीं होने वाला टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज। प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा क्वेश्चन। तीसरा, जनरल मैटर, मतलब सब एक्सटर्नल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसे नहीं होता है कि हमको 620 लाना है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक, आप लोग ये सोचना बंद कर दीजिए, 620 लाना ही है, नहीं हुआ तो क्या होगा, पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगे, बगल वाले अंकल बोल रहे थे बाबू इस पर रिजल्ट हो जाएगा ना, ठीक ना, तो इस टाइप का काम बंद कीजिए। पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगे, जिसको जो सोचना होगा सोचेंगे, हमको अभी ये चीज़ नहीं सोचना है। समझ में आया ना, जिसको जो सोचना है सोचे, हमको ये चीज़ नहीं सोचना है। हमको बस क्या अपना बेस्ट देना है, मतलब कि अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। अगर हम अच्छा है तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए, आज ना कल तो अच्छा होगा ही होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस आपको बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है। ठीक, आपको एक काम करते हैं ना, इसके लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। शायद ये कहानी इस एग्जाम्पल के लिए आपसे बेटर नहीं हो सकता है कि ना, कि जैसा सोचेगा वैसा कैसे बनते हैं। देखिए हम आपको कहानी के माध्यम से समझाते हैं। देखिए क्या हुआ ना, फॉरेन का कहानी है। एक आदमी को ना फांसी की सज़ा हुई। ठीक, तो सज़ा हुई तो बोला गया कि कल इसको सुबह 10 बजे इसको फांसी दे दिया जाएगा। ठीक, तो वहीं पे बहुत सारा साइंटिस्ट था, तो वही बोला कोर्ट के जो जज थे उनसे कहा कि सर हमको एक इजाज़त चाहिए। बोला क्या सर, इन पे हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर ये तो ऐसे भी कल सुबह मर ही जाएंगे, तो इन पे हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वही बोला जज बोले आप इनसे पूछ लीजिए, अगर ये इजाज़त देते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला ठीक है। तो वो बोला क्या है, वो सब बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो क्या पता है, बताया क्या, आप कहानी सुनिए आराम से। बताया क्या ना कि मेरे पास एक ना काफ़ी डेंजरस स्नेक है, सांप है, उसका ना जहर काफ़ी मतलब कि पॉइजनस है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उससे क्या होगा ना, आपका 1 सेकेंड में मौत हो जाएगा। ठीक, जब काटेगा ना आपको लगेगा क्या कि सुई चुभा है। क्या चुभा है, सुई चुभा है, आपको पता ही नहीं चलेगा हमको सांप काटा है। ठीक, और अगर उस वेनम से आप मर गए, पॉइजन से आप मर गए तो मर गए, आज जिंदा हो गए तो आपको मतलब कि फांसी नहीं होगा, यही बोला गया। तो ये भी सोचा कि, और ये भी बोल दिया गया क्या कि अगर आप फांसी पर लटकते हैं तो आपका जो आपका गर्दन का जो हड्डी है ना, पहले आपका पूरा टूटेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा पेन होगा तो आपको 1 मिनट बाद मौत आएगी। उतना पेन आप बर्दाश्त नहीं, इतना ज़्यादा पेन होता है। बोला कि वैसे भी हमको मरना ही है, ऐसे मरे और वैसे मरे, चलो एक काम आ जाते, इनका एक्सपेरिमेंट हो जाए, शायद हम बच जाए तो बच जाए, नहीं तो मर जाएंगे। ठीक, हालांकि बोला है कि जीना तो आपका लगभग असंभव है, मरना ही आपको, क्योंकि इससे अभी तक कोई बचा नहीं है। आप पे हम एक्सपेरिमेंट करना देखना चाहते हैं कैसा हो रहा है।
तो हुआ क्या, तो अगला दिन गया सुबह 9 बजे सांप लेकर, वही अपना साइंटिस्ट का टीम गया, तो बोले सांप लेके आया, 2 मीटर दूरी पर था, सांप लेके आया। अब आ रहा था। अब क्या हुआ कि यही सांप बोला कि काटेगा तो बस आपको चींटी टाइप का लगेगा, सुई टाइप का लगेगा, कुछ खास नहीं होगा, अब आपको मरना होगा तो मर जाइएगा, नहीं मरना होगा तो आपको फांसी से नहीं होगा। ठीक, ये ऐसा बोल दिया गया था। बोला कि अगर, लेकिन ये बोल दिया गया था कि आपको मतलब मरना तय ही है, अगर काटेगा तो आप मर ही जाइएगा, कन्फर्म है। ठीक, बस हम देख लेते एक बार एक्सपेरिमेंट करके आए। अब क्या हुआ कि जैसे नज़दीक आया ना, फिर उसको क्या हुआ, उसके फेस पे क्या जो कपड़ा होता है ना, वो उसको पहना दिया गया, उस मतलब कि जिसको फांसी होने वाली थी उसको पहना दिया गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब पहना दिया गया, और उधर से आया, अब पैर तर सांप न हटा क्या, एक चुपके से एक सुई लेकर उसको पैर में चुभो दिया गया। ठीक, जब उसका कपड़ा हटाया गया तो पता जानते क्या हुआ, वो मर गया था, जबकि उसको सांप नहीं काटा था। अब सुनिए क्या हुआ, जब रिपोर्ट आया तो पता चला जानते हैं क्या, कि वो पॉइजन से मरा है, मतलब सांप के जहर से मरा है, जो सांप जहर छोड़ता है वो जहर से मरा है। ठीक, तो सब सोचा कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक तो ठीक है कि चलिए हाँ सोच लिया तो ही हो गया। उसका जब उसका पोस्टमार्टम हुआ ना, उसके शरीर से बहुत सारा पॉइजन निकला, बहुत सारा वेनम, मतलब कि तरह से देखा जहर निकला। ठीक, तब समझ में आया कि वो आदमी पहले ही सोच लिया था कि हमको तो सांप काट लिया है, हमको तो उपाय नहीं है बचने का, उपाय नहीं है बचने का। वो मतलब इतना डर गया था कि हमको सांप काट रहा है, और सोचिए उसको सुई लगा, उसको लगा सांप काटा, वो मर गया। तो उसका ब्रेन ये समझ लिया कि हमको सांप काटा है। अब ब्रेन अपने मतलब हार्मोन से वो क्या, आपका पॉइजन रिलीज़ किया, और जब पोस्टमार्टम हुआ तो बहुत सारा पॉइजन निकला। समझ में आया, तो सब दंग रह गया। तो इससे मतलब यही प्रूफ हो गया कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनिएगा, बस डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। अगला क्या सोच रहा है, अगला क्या नहीं सोच रहा है, वो डिपेंड नहीं करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं। ठीक, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। समझ में आया ना, यही है कि कितना स्टूडेंट को क्या होगा, अभी बहुत सारी गर्ल्स होगी जो विलेज से आई होगी, तो उसको मतलब कि टेंशन हो रहा होगा कि अगर हम नहीं निकाले तो शादी भी हो सकता है। हालांकि गांव में होता है, क्योंकि गार्जियंस को हम लोग, जो मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गार्जियन को ये बोल के आए कि पापा बस इस बार हमको मौका दीजिए, नहीं तो अगला बार अब जो बोलिएगा सो करेंगे। ठीक, सुना है कि इस बार मेरे पास चांस है। तो आप लोग डटे रहिए, लगे रहिए, और सोचिए आपका नीट में सिलेक्शन होगा। बस आप हिम्मत मत हारिए, आपके साथ हम हैं, आपके साथ आपका जज्बा है, आप अपने साथ रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा ही होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।